हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। तो आज है थर्सडे, वीकेंड है और वीकेंड पे शुक्रवार के को होती है हमारे सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो आज हम बात करेंगे सेंसेक्स की एक्सपायरी के रिलेटेड, सेंसेक्स के डेटा के अनुसार ऑप्शन डेटा क्या कहता है, सेंसेक्स का चार्ट क्या कहता है और सेंसेक्स के टारगेट्स क्या रह सकते हैं। वो सारे के सारे एकेडमिक लेवल्स जो हैं वो आज आपको शेयर किए जाएंगे और आपको समझाने का काफ़ी प्रयास किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू होने से पहले मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो भी नए व्यूवर्स हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम हर रोज़ की तरह FII की एक्टिविटी पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि FII ने कल धमाकेदार कैश मार्केट में 7,695 करोड़ की बहुत बड़ी बाइंग करी है और जो हमारे घरेलू संस्थापक हैं DI, उन्होंने 1,800 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। अगर हम इंडेक्स के फ्यूचर्स का अगर डेटा देखते हैं तो फ्यूचर्स में हम देख पा रहे हैं कि FII ने 2,579 करोड़ की फ्यूचर में बाइंग करी है। इट मीन्स कि वो फ्यूचर को भी हेज करके गए हैं, यहाँ पर बाइंग करके गए हैं। और अगर हम जो हमारे इंडेक्स के ऑप्शंस हैं, जो मैक्सिमम हमारे जो ट्रेडर्स हैं, जो जो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं FNO में कि छोटा पैसा और बड़ा प्रॉफिट, तो उनके लिए जो FII ने जो इंडेक्स ऑप्शंस हैं वहाँ पर जो डेरिवेटिव्स हैं, अगर हम उनका डेटा देखना चाहेंगे तो हम जो यहाँ पे देख पा रहे हैं डेरिवेटिव्स में, तो वहाँ पर निफ्टी में उन्होंने 53,445 करोड़ की बाइंग करी है। इसीलिए निफ्टी जो है कल उसने एक बुल रन दिया। नीचे से आपको उन्होंने 400-500 पॉइंट का रन जो है वो दिया है। बैंक निफ्टी में 2,784 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन अगर मैं मेरे से पूछा जाए तो बैंक निफ्टी अभी भी बेरिश है, बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन भी बेरिश है। और बैंक निफ्टी में जो इतनी बड़ी मूवमेंट आई है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जितना जल्दी मार्केट ऊपर जाता है उतना ही जल्दी वो गिरता भी है, क्योंकि अगर मार्केट कंसोलिडेशन करके जाएगा, मार्केट के अंदर फंड्स आएंगे, तो फंड्स आएंगे और तभी मार्केट जो है वो बुल रन देता है और स्लोली स्लोली कंसोलिडेशन होकर ऊपर जाता है। तो उसको हम ये मान सकते हैं कि ये मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुल रन है। जो वैसे ही ऐसे रन मिलता है, इसको आप मैनेजमेंट की, इंडेक्स की मैनेजमेंट को मान सकते हो कि किसी मैनेजमेंट ने इंडेक्स की मैनेजमेंट कर दी है और ये किया गया है। ये कोई बुल रन, यहाँ पर कोई ऐसा फंड्स जो हैं वो नहीं आए हैं। बाकी चर्चा हम बाद में करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि फिन निफ्टी में जो सेलिंग करके गए हैं वो है 92 करोड़ की। मिड कैप निफ्टी में भी 101 करोड़ की ऑप्शन में सेलिंग करके गए हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ निफ्टी में ही उन्होंने एक 53,445 करोड़ की हैवी बाइंग करके मार्केट को ऊपर ले गए थे। ओवरऑल देखा जाए तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन में भी सेल करके गए हैं, फिन निफ्टी में भी सेल करके गए हैं, मिड कैप निफ्टी में भी सेल करके गए हैं। अगर हम फ्यूचर्स में बाइंग को देखे जाएं तो निफ्टी में फ्यूचर में उन्होंने 2,053 करोड़ की बाइंग करी थी। बैंक निफ्टी में 460 करोड़ की फ्यूचर को बाय करके गए हैं, फिर निफ्टी को बाय करके, यानी कि फ्यूचर को वो बाय करके गए हैं और ऑप्शंस में सिर्फ निफ्टी को बाय करके गए हैं, बाकी वो सेल करके गए हैं। तो उन्होंने पोजीशन जो है वो हैजिंग की बनाई है। और अगर आप मेरा व्यू मानोगे तो मैं यहाँ से, प्राइस एक्शन मुझे बेरिश नज़र आता है और मैं यहाँ से 70% जो हूँ वो बेरिश हूँ। मुझे तो यही लगता है कि आज भी मार्केट जो है वो नीचे ही जाएगा, क्योंकि ऊपर जिन्होंने कॉल लेकर होल्ड करके चले गए हैं बुल रन दे के, वो सब ट्रैप होंगे, वो सब फंसेंगे। तो मार्केट जो है वो धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि निफ्टी जो है वो धीरे जाएगा और निफ्टी के जो पी साइड के प्रीमियम होंगे वो स्टार्टिंग में वो डबल होंगे, और वैसा ही हुआ था। बैंक निफ्टी में भी वैसा हुआ था। आज मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो ये आपको लोगों को बुल रन लग रहा है, पहले मार्केट को ये हो सकता है कि ये फ्लैट खोल सकते हैं, या फ्लैट तो थोड़ा सा पॉजिटिव खोलेंगे, लेकिन प्राइस एक्शन बेरिश होने के कारण अगर आप उसको चेस करोगे तो आपको लॉस झेलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है वो ऊपर नहीं निकलेगी। अभी मार्केट नीचे जाने के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम हैं। ये मेरे से एनालिसिस हैं, ये मेरी सिर्फ एक प्रडिक्शन है, बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट
कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ यहाँ पर डेटा के अनुसार आपको प्रेडिक्शन करके बताना चाहता हूँ। तो ये हो गया हमारा एफआईआई का डेटा। अब यहाँ से हम चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर, और जो हमारा सेंसेक्स है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उसके चार्ट पर मैं आपको सेंसेक्स के टारगेट्स जो हैं वो भी बता दूंगा, और मैं आपको बैंक निफ्टी के टारगेट्स भी बता दूंगा। तो पहले हम चलेंगे बैंक निफ्टी, जो हमारी मार्केट का सबसे बड़ा किंग है, हम उसी का चार्ट देखेंगे कि बैंक निफ्टी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो जैसे कि कल बहुत बड़ी मूवमेंट आई थी, तो मैंने जो अपना चार्ट पे टाइम फ्रेम लगा रखा है वो 1 घंटे का है, और ये इतनी बड़ी मूवमेंट आई लास्ट 2 घंटे में वहाँ से, तो यहाँ से कोई 700 पॉइंट की रैली जो बैंक निफ्टी में आई है। तो अब ये रैली जो है यहाँ पर अगर नो ट्रेड जोन अगर मैं देखूँ, मैं बनाया हूँ, तो बहुत बड़ा बन गया है। यहाँ पर 51,891 से लेके 51,515, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का नो ट्रेड जोन बन गया है। यहाँ से अगर यहीं के बीच में अगर यहाँ रहेगा तो ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि मार्केट को अब यहाँ पे निकलने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा, फंड्स डालने पड़ेंगे, बड़े प्लेयर की एंट्री होगी, तभी मार्केट में कोई मूवमेंट आएगा, नहीं तो यहीं पे मार्केट जो है वो पिसके रह जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर मैंने जो ये लेवल दिए हैं, अगर आप इन लेवल्स को मानकर अगर आप काम करेंगे तो आपको बेनिफिट हो सकता है। ये मेरे एक एकेडमिक लेवल हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 51,891 के ऊपर ही मार्केट को आप ऊपर के लिए देख सकते हैं। ऊपर का लेवल होगा 92,011 का, सेकंड टारगेट होगा 52,135 का, थर्ड टारगेट होगा 52,226 का। तो यहाँ से आपको ऊपर के टारगेट्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। नीचे अगर बैंक निफ्टी जो है वो नीचे आता है, तो नीचे अगर 51,515 को ब्रेक करेगा तो आपको नीचे के टारगेट जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं 51,379, 51,273, 51,120। ऐसे नीचे के टारगेट जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये लेवल जो हैं ये सिर्फ एकेडमिक लेवल है, बाय सेल की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं होती, ना ही मेरे यूट्यूब चैनल से और ना ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से। व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन मेरे यूट्यूब चैनल पर दिया गया है। अगर कोई भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर तरह के एकेडमिक लेवल जो हैं वो दिए जाएंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, बैंक एक्स, फिन निफ्टी, सभी के जो हैं टारगेट लेवल्स एंड टारगेट्स दिए जाएंगे। उसी के साथ MCX में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस, उनके लेवल्स भी और टारगेट्स भी दिए जाएंगे। और इसके बाद अब हम चलेंगे अपने सेंसेक्स पर, जिसकी एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में आपको मैं कुछ सरप्राइजिंग बताना चाहता हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिए। यहाँ पर मैं आपको सेंसेक्स में, जो सेंसेक्स का चार्ट है वो मैंने 1 घंटे पे लगा रखा है। 1 घंटे के चार्ट पर अगर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर सेंसेक्स में मैंने डाटा बनाया था, अभी बीच में नेटवर्क का थोड़ा सा इशू आ जाता है। चल मेरे भाई, हाँ आ रहा है। तो यहाँ पे जो सेंसेक्स का है, तो सेंसेक्स का चार्ट जो है वो भी मैंने 1 घंटे के चार्ट टाइम फ्रेम पे लगा रखा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो सेंसेक्स में जो नो ट्रेड जोन है वो बहुत बड़ा बन गया है सेंसेक्स में, क्योंकि बहुत बड़ी रैली आ गई थी कल 1500 पॉइंट की। तो उसकी वजह से जो इतनी ऊपर इतनी बड़ी मूवमेंट आई है, तो अब मार्केट को कंसोलिडेशन होने के बाद ही ये निकलेगा। तो जो कंसोलिडेशन का डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 83,179 से लेकर नीचे 82,629 तक जो है नो ट्रेड जोन है। इसके बीच में आपको ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ऊपर अगर 83,179 के ऊपर अगर निकलेगा तो फर्स्ट टारगेट आपको 83,309, सेकंड टारगेट 83,446, थर्ड टारगेट जो है वो 83,594 का देखने को मिल सकते हैं। और नीचे के टारगेट जो है वो 82,629 के नीचे 82,531, सेकंड टारगेट 82,419, थर्ड 82,301, उसके नीचे 82,187, ये नीचे के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपका सेंसेक्स, और ये है सेंसेक्स की एक्सपायरी के का चार्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स में आपको क्या मूवमेंट मिल सकती है। तो नीचे के लेवल जो है, अगर वो नीचे के लेवल ब्रेक होते हैं, तो मैं आपको एक बता सकता हूँ कि जैसे ही अगर सेंसेक्स में नीचे का लेवल ब्रेक होगा, तो उस समय जो 82,600 की जो पी होगी
उसके मैक्सिमम चांसेस होंगे कि वो वहाँ से डबल होगी। तो उस समय जो 82,629 की जो 600 की जो पी होगी, अब मुझे नहीं पता कि ये लेवल कब कटेगा। हो सकता है ये सुबह 9:30 10 बजे कट जाए, या 11 बजे कटे, या 12 बजे कटे। तो जब भी ये लेवल कटेगा उस समय जो भी इसका प्राइस होगा, इट में भी अगर आपको 150 में अगर ये पी मिल रहा है, तो यहाँ से आप ये मान के चल सकते हैं कि जैसे ही फर्स्ट टारगेट आपको नीचे अचीव होगा, तो वो पी जो है वो डबल होगी। क्योंकि डबल जो जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं आपको एक समझाने का प्रयास करूंगा कि 82,629 से लेके 82,531 तक ऑलमोस्ट यहाँ पर 100 पॉइंट का डिफरेंस है। तो आप ये मान के चलिए कि उस समय अगर आपने 82,600 की पी लिया है, तो वो अगर आपने 120 या 130 पर आपको मिली है, तो यहाँ से वो डबल होने के मैक्सिमम चांसेस जो हैं रहते हैं। ये मैंने एक छोटा सा आपको हिंट दिया है। ये भी एक एकेडमिक लेवल है, बाय सेल की रिकमेंडेशन मेरे चैनल से नहीं होती। और मेरे वीडियो को प्लीज़, अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे भी ये मोटिवेशन मिलेगी कि नेक्स्ट वीडियो जो आगे आने वाले वीडियोज़ हैं वो मुझे कैसे बनाने चाहिए, और मुझे किस तरह के व्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर देने चाहिए, ताकि आपको कुछ नॉलेज जो है वो मिल सके। और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक भी करिए और शेयर भी करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।